आज अपन तो स्टार्ट किया है अपन ने चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया और उसमें मैंने बात की है सेंसरी ऑर्गन। पहले बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन द ऑर्गन व्हिच आर यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज से हमें चेंज के बारे में हमें जानकारी देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, उन ऑर्गन को सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। अब टोटल 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपके सामने ये है, जैसे फॉर साइट या फॉर विजन, विजन के लिए हमारे पास में आईज होती है। देन हियरिंग, सुनने के लिए हमारे पास में ईयर्स होते हैं। देन टच, कोई अगर अपने को टच करे तो हमें पता चल जाता है, तो उस टच के लिए जैसे टेम्परेचर है या टच है उसके लिए हमारे पास में जो सेंसरी ऑर्गन है वो स्किन होती है। इसी तरह से टेस्ट, हम जो डिफरेंट फूड जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास में जो सेंसरी ऑर्गन है वो टंग होती है। और लास्ट में अगर हम बात करें, हम डिफरेंट टाइप की जो स्मेल ऑब्जर्व करते हैं, जो सूंघते हैं, ऑर्डर है, उसके लिए हमारे पास में नाक होता है या नोज है। इस तरह से ये 5 डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम इन 4 को नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास में हमें जो टॉपिक दे रखा है वो है फॉर विजन, फॉर साइट, द आईज, ठीक है ना। तो हम आईज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में अपन आई के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं जैसे आई, तो जैसे यहाँ शुरुआत की है, आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन, ठीक है ना। ये देखने का एक ऑर्गन है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसके अलावा हम इस ऑर्गन की मदद से लाइट और डार्क में डिफरेंस भी कर पाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो आंखें, सबसे पहले वन पेयर, एक जोड़ी होती है, ठीक है ना, सिचुएटेड इन द आई और ऑर्बिट ऑफ द स्कल। ये हमारा जो स्कल है, ये फेस वाला पोर्शन जिसको अपन स्कल कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पर 2 बड़े बड़े होल होते हैं राइट और लेफ्ट साइड में। इन होल को आई ऑर्बिट कहते हैं और इस आई ऑर्बिट के अंदर हमारी आंखें सिचुएटेड होती है। अब अगर हम फ्रंट से देखते हैं, सामने से, जैसे आप मुझे देख रहे हो या अगर मैं आपको देखूं, तो हमारी आंखों का सिर्फ इस तरह का पोर्शन हमें दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। ये पूरी बॉल यहाँ अंदर की तरफ राइट और लेफ्ट साइड में इस ऑर्बिट में सिचुएटेड होती है। हमें सिर्फ इसका 1/5 पोर्शन ही दिखाई देता है, जो हमको इस तरह से उभरा हुआ पोर्शन के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। फिर इसकी जैसे शेप की बात की मैंने, तो ये अभी मैंने बताया बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। लगभग ये जो डायमीटर है ये इसका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। वेट, अगर अपन पूरे आई बॉल के वेट की बात करें तो लगभग ये 7 ग्राम के आसपास होता है। पोजीशन, अभी मैंने जैसे बताया फ्रंट में सिचुएटेड होती है हमारी आई, और जब आंखें फ्रंट में सिचुएटेड होती है तो हम दोनों आंखों से एक ही ऑब्जेक्ट को जो है सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरह का जो विजन होता है इसे अपन बाइनोक्यूलर विजन के नाम से जानते हैं। इस तरह का विजन बाइनोक्यूलर विजन कहलाता है जब हम दोनों आंखों से एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और हमारा जो विजन है ये 3D विजन होता है। 3D का मतलब हम 3 डायमेंशनल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे अपन राइट, ये क्या कहते हैं, लेंथ है, जैसे विड्थ है, और हम जो डेप्थ है, इन तीनों को हम जो है अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह का विजन 3D विजन या बाइनोक्यूलर विजन कहलाता है। लेकिन एक और तरह का विजन होता है जिसे मोनोक्यूलर विजन कहते हैं, और ये उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनमें आंखें फ्रंट में नहीं होकर साइड में होती है, लेटरल साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में। जैसे आप देखिए डियर, रैबिट, काऊ, गॉट, शीप, इन सब में लेटरल साइड में होती है। तो इनका जो विजन होता है वो मोनोक्यूलर विजन कहलाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 2D, 2 डायमेंशनल में ही चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। डेप्थ के बारे में उनको पता नहीं चलता है। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं आंखों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में 3 स्ट्रक्चर है। पहला आईब्रोज, ये ऊपर की तरफ पाई जाती है आईब्रोज। हियर की एक रो, एक लाइन होती है, और ये क्या करती है, इस तरह से वर्टिकली अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी तरह का ये एयर के साथ में कोई डेब्रीज, कोई जो है लीव्स के और भी कोई तरह का कचरा अगर आ रहा है तो उससे उसको हमारी आंखों में जाने से रोकता है। तो ये आईब्रोज। नेक्स्ट आईलिड्स। आईलिड्स क्या होता है, आंखों के ऊपर कुछ ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आईलिड्स कहते हैं। टोटल 3 तरह के लिड्स पाए जाते हैं, लेकिन 2 ही हमारे अंदर फंक्शनल होते हैं और एक वेस्टिजियल फॉर्म में पाया जाता है। 2 में से आप देखिए, ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है।
और इन दोनों आईलिड्स पर हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन आई ये आई लेसेस के नाम से जानते हैं। ये भी आंखों में कचरे को जाने से रोकते हैं। तीसरा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में पाई जाती है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जो कि क्या होते हैं, हमारे अंदर किसी काम के नहीं होते, यूज के नहीं होते, ठीक है ना, उन्हें अपन वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे इधर ये आंखों के साइड में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही है जो कि वेस्टिजियल है, लेकिन ये फिशेस और बर्ड्स में फंक्शनल होती है और आंखों में डेब्रिस को जाने से प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ये तीसरी लेयर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो जाती है। और लास्ट में अगर अपन बात करें दैट इज द लैक्राइमल ग्लैंड्स या टीयर ग्लैंड्स, जो कि अपर रिलेटिव में जो है नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है और इनसे टीयर्स का सिक्रीशन होता है। और टीयर्स में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये एक तरह का बैक्टीरियल साइड एंजाइम्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करके आंखों को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। उसके अलावा ये कॉर्निया को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से आज हमने इस